नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। 14 जनवरी से प्रयाग में कुंभ मेला शुरू हो जाएगा, लेकिन कुंभ मेला जो है अब एक राजनीतिक दंगल में बदल गया है। अखिलेश यादव कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर के लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना साध रहे हैं। एक के बाद एक कोई न कोई कमी कुंभ मेले में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कुंभ मेला है ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड ऑर्गेनाइजेशन होगा और लगभग 40 करोड़ लोग पूरे मेला में, मतलब 14 जनवरी को जो पहला मकर संक्रांति का स्नान होता है तब से लेकर के शिवरात्रि 26 तारीख तक आएंगे प्रयाग में और संगम पर गंगा यमुना में स्नान करेंगे। अखिलेश यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पावर सप्लाई को लेकर के दिक्कत है, जो गंगा पर ब्रिज बनते हैं टेम्परेरी वो अब तक नहीं बने हैं और टॉयलेट्स प्रॉपर नहीं बने हैं, लोगों के आने जाने का या रास्ता अभी पूरी तरह से नहीं तैयार है। दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि सरकार ने लगभग 90% 95% तक काम पूरा कर लिया है। अस्थाई और स्थाई दोनों। अस्थाई जो कुंभ मेला क्षेत्र में हर साल तैयारी होती है, स्टील शीट्स की रोड बालू पर डालने का, बिजली का, टॉयलेट का, टेम्परेरी थाना, टेम्परेरी डीएम जो होता है उसका दफ्तर, टेम्परेरी एसपी का दफ्तर, टेंट का सिटी और लग्जरी जो टेंट्स हैं वो भी, यहाँ तक कि कुछ टेंट्स तो इतने महंगे हैं जो एक जिसका किराया एक दिन का 60 से 80 हज़ार रुपये है। तो ये सारी तैयारियां हो गई हैं, लेकिन अखिलेश लगातार प्रश्न चिन्ह इसलिए कर रहे हैं कि शायद उनको अपना जो 2013 का अनुभव है जब पूरे मेला की जिम्मेदारी उन पर थी, आजम खां उसके मेला अधिकारी थे और प्रयाग स्टेशन तो जो इलाहाबाद जंक्शन उस समय हुआ करता था, वहाँ पर भगदड़ में 42 लोग मारे गए थे और जो मेला की तैयारियों का हाल था वो बहुत बुरा था। उसमें स्थितियाँ ये थी कि बहुत सारी चीज़ें पूरी ही नहीं हुई थी। यहाँ तक कि अखिलेश यादव की जो सरकार थी वो मेला के लिए जो उसने सैंक्शन किया था फंड, उसका 99% पैसा खर्च नहीं कर पाई थी। 1% पैसा खर्च हुआ था। केंद्र सरकार की तरफ से जो पैसा मिला था वो उन्होंने पूरा खर्च किया था और उसमें बहुत घपलेबाजी थी। सामान की खरीदारी को लेकर के, टेक्निकल जो एस्पेक्ट है उसको लेकर के बहुत घपलेबाजी थी और उस घपलेबाजी पर खूब मामला उठा था जब सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में मेला प्रबंधन को लेकर के घपला और तैयारी को लेकर के मामला उठाया था। वो बात आ गई जिसको लेकर के अखिलेश यादव की काफ़ी आलोचना हुई थी, लेकिन अखिलेश यादव जो एक सेक्युलर पॉलिटिक्स करते हैं उस सेक्युलर पॉलिटिक्स में कुंभ मेला कहीं फिगर नहीं करता है, ये उनको मालूम है और इसीलिए उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की और इसी कारण से मेला के प्रबंधन की जिम्मेदारी उन्होंने दी थी आजम खां को। आजम खां पूरा का पूरा प्रबंधन देख रहे थे और जब 42 लोगों की डेथ हुई थी तो उन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया था जिसको अस्वीकार कर दिया था अखिलेश ने। लेकिन ये जो मैंने बातें बताई कि अखिलेश यादव तैयारी को लेकर के प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और खुद मेला की तैयारियों को लेकर के हमेशा से उन्होंने
जब 2013 में जब उनके पास जिम्मेदारी थी, तो मेला के प्रबंधन को लेकर के उन्होंने या उनकी सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जो जिसके लिए उनकी तारीफ, और इसकी कोई उनको परवाह भी शायद नहीं थी। और इसीलिए अब भी वो ये बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेला में तैयारी नहीं है। शायद उनको ये लग रहा है कि ये लोगों को बता करके वो जनता को अपनी तरफ लुभा लेंगे, ये कह करके कि ये सरकार जो है वो हिंदुओं के मामले में शायद उतना चीज़ों को सीरियसली नहीं लेती है। लेकिन अगर ये आरोप किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ से आया होता जो कोई इस तरह का काम कर रहा होता और कि उसके आरोप पर बात सुनी जाती, तो अखिलेश की बात भी सुनी जाती। लेकिन अखिलेश का अपना ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का रहा है कि वो हिंदुओं के त्योहारों को लेकर के, हिंदुओं की भावनाओं को लेकर के, हिंदू फेस्टिवल्स को लेकर के लगातार निगेटिव बात करते रहते हैं। अब ये क्या निगेटिव पॉलिटिक्स या नकारात्मक सोच या नकारात्मक चीज़ें ही उनको जनता के बीच उनकी पैठ बनने में मदद करेगी? कोशिश यही की जा रही है। अखिलेश की पूरी कोशिश ये है कि कुंभ के नाम पर ही इस सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाए और उसके बाद एक अल्टरनेट के रूप में उनको अपने आप को वो प्रस्तुत कर सके। लेकिन शायद जिस तरह से वो लगातार नकारात्मक बात कर रहे हैं, चाहे 2024 के लोकसभा चुनाव की बात हो या उसके बाद से जो भी घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटी हैं, उन सब में उनकी जो भूमिका या उनका वो जो बात जिस तरह के से कर रहे हैं या जिस तरह की बातें वो जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी की सारी नकारात्मक हैं। अब नकारात्मक चीज़ें जनता के बीच कितनी स्वीकार्य होती है, कितनी नहीं होती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से कुंभ की तैयारियां हैं या जिस तरह से कुंभ को लेकर के ये सरकार संजीदा है, कितनी ही बात अखिलेश कह ले, वो जनता को स्वीकार्य नहीं होगी। उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। उसका कारण ये है कि जिस तरह की कुंभ की तैयारियां 2013 में अखिलेश यादव की सरकार ने की थी, उसका 100 गुना बेहतर जब आज से 6 साल पहले अर्धकुंभ लगा था तो योगी सरकार ने डिलीवर किया। अब तब से लेकर के अब तक इलाहाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बदलाव हुआ है जो अकल्पनीय है। सड़कें चौड़ी हुई हैं, पुल बने हैं, बहुत सारे जो बॉटल नेक्स थे वो ख़त्म हुए हैं, और तो और इतने अल्टरनेटिव रास्ते कुंभ के लिए बनाए गए हैं कि भीड़ जो है वो एक जगह पर जमा न हो पाए। 2013 में जो सबसे बड़ा आरोप अखिलेश यादव की सरकार पर था कि उचित मात्रा में न पुलिस फोर्स न ट्रैफिक के लोग डिप्लॉय किए गए थे, जिससे भीड़ एक जगह जमा हुई। और इलाहाबाद जंक्शन पर जो हादसा हुआ उसके पीछे बसंत पंचमी के दिन जो मौनी अमावस्या के दिन जो घटना घटी थी, वो इसी कारण था कि प्रबंधन बढ़िया से नहीं हो पाया। तो अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं वो सोशल मीडिया में भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है और उस पर अखिलेश यादव की खिल्ली उड़ाई जा रही है। तो इस निगेटिव कैंपेन से अखिलेश को कितना फ़ायदा होगा, कितना नहीं होगा, लेकिन वो शायद इसी को बिल्टअप करके चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। जो संभव होगा नहीं होगा या तो 27 में बताएगा, लेकिन जनता इसको स्वीकार करती हुई नहीं दिख रही है। इलाहाबाद जो या प्रयागराज जो भी जनता पहुंच रही है वो पहुंचने लगी है। 14 तारीख को पहला स्नान होता है, 13 तक सब पहुंच जाते हैं। वो अभी तक ऐसा ही दिख रहा है कि
कुंभ मेला की तैयारियों की अगर तुलना की जाए तो 2013 के कुंभ और 2024-25 के कुंभ में जमीन आसमान का अंतर है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।